समझ सकते हैं आप। लव फ्रॉम अंडमान, धन्यवाद निशा। आएंगे इस साल, घूमने का प्लान है, थोड़ी तबीयत अच्छी हो, काम करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, बहुत काम कर लिया सालों साल। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों को नजरअंदाज कर देते हैं, कि दूसरों का क्या इरादा है या इंटेंशन है, कि इंटेंशन, मान लीजिए मुझसे ये पेन गिरा, तो क्या मैं इसको गिराना चाहती थी या गलती से गिर गया, तो उनको इरादों इंटेंशन से उन्हें कोई मतलब नहीं है, पेन गिरा, मैंने गलती की है, बात खत्म, ठीक, को नजरअंदाज करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान देते हैं कि भाई पेन गिर गया अगर, या ये ग्लास गिर गया मुझसे, तो मम्मी बहुत डांटेंगी, वो चाहे आपकी गलती हो उसमें नहीं हो, इंटेंशन क्या है ये नहीं कोई समझेगा। ये कौन सी उम्र में होगा? पहली स्टेज में, जिसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कहते हैं, या कन्वेंशनल लेवल जिसको हम पारंपरिक स्तर कहते हैं। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन, इंटेंशन पे ध्यान नहीं है, पीछे इंटेंट क्या है, ठीक है जी। चलिए आते हैं, इस पर ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, फिर बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 8, जिनको भी ये सब चीजें बहुत डिटेल में चाहिए प्लीज मैराथन देख लो, 6 घंटे 6.5 घंटे की मैराथन है, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे यूट्यूब पे आप सर्च करोगे CDP मैराथन बाय हिमांशु सिंह, अभी जनवरी में ही कराई थी, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है तब से। एक सेशन देख के 30 आउट ऑफ 30 आराम से आ जाएंगे अगर ढंग से देख लोगे तो, और थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्परेरी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस सच एज दैट ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी गलत कौन सा ऑप्शन है, गलत को पहचानना है, फटाफट से बताइए। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों, जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने जब बुद्धि के सिद्धांतों की बात की है, बुद्धि के बारे में उन्होंने बात की है, तो कौन सी बात ऐसी है जो गार्डनर नहीं करते हैं, जो गार्डनर के विषय में गलत है, गार्डनर ने जो बात नहीं की है। तो हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट हैं अमेरिकन, और अभी भी हैं, थोड़े बहुत 90s में हैं, अपने 90 साल प्लस के हो गए। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, पेपर में एक क्वेश्चन मिनिमम, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 भी आए हैं, ठीक है। खुशबू कुमारी सिन्हा, बहुत बढ़िया, आप लोगों का उत्साह अलग ही दिख रहा है। तो आपको ये देखना है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, MI नाम का जो इनका सिद्धांत है, उसमें 8 प्रकार की बुद्धि है। इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक सिंगल चीज नहीं है, कह रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कौन सी बात गलत है। इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए गार्डनर टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल है, IQ टेस्ट के खिलाफ बिल्कुल है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के खिलाफ, बुद्धि के परीक्षण के खिलाफ है एक तरह से। बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से जांचा जा सकता है या बतलाया जा सकता है, ये बात गार्डनर नहीं कहते। ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था आपका क्वेश्चन में। तो ये बात तो सही लग रही है, इस पे समझेंगे क्यों गलत है। इंटेलिजेंस कॉम्प्राइजेस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस, ये बातें आपको, बाकी की 3 बातें गार्डनर की थियरी के बारे में बताएंगी, इनको पढ़ना जरूरी है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती है, यानी कई प्रकार की इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है। जैसे किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी, यानी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होगी, किसी में स्पोर्ट्स को लेकर के काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होगी, दौड़ने भागने में बहुत अच्छा होगा, किसी के अंदर धुन बजाने की या म्यूजिक को लेकर के इंटेलिजेंस होगी, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। यानी कई प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है। तो इंडिपेंडेंट होती है स्वतंत्र रूप से, जरूरी नहीं है कोई गणित में खराब है तो जीवन में भी खराब होगा, कोई उसके अंदर टैलेंट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंस इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ भाई होता ही है, आपकी जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का जो फैक्टर है, यही 2 चीजें हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज तो है नहीं। जो इंटरेक्शन है आपकी हेरिडिटी से, या तो कोई चीज मिली है आपको जीन्स से, या फिर एनवायरमेंट के साथ आपने अडॉप्ट की है जेनेटिक, उसके इंटरेक्शन के बाद, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए खैर समझते हैं। पनिशमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। शिवानी, इस चक्कर में सीटेट में पढ़ना नहीं है आपको, आपके बिल्कुल काम का नहीं है। पनिशमेंट यहाँ पे नेगेटिव ही है पूरे सीटेट के सिलेबस में, वो पॉजिटिव पनिशमेंट नेगेटिव पनिशमेंट आपके सिलेबस से बाहर की बातें, उन पे मत जाओ। और पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों से बचना है पूरे पेपर में, ध्यान रखना, ना तो रिवॉर्ड की तरफ लेके जाना है ना पनिशमेंट की तरफ बच्चे को, ठीक। देखना एक बार, इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। हाँ भाई, इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलस, नहीं मतलब अच्छा, हाँ ठीक है, कि सही एनवायरमेंट अगर आप दे रहे हैं स्टिमुलेटिंग, जहां बच्चों को मौके मिल रहे हैं डिबेट के, डिस्कशन के, बहुत सारी चीजों के, तो उसका बुद्धि का स्तर बेहतर होगा, सीख पाएगा वो चीजें, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब आपको यहां पे सिंपल पता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक तो ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात थी यहां पे, कि इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है, वो भी एक्यूरेटली स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेके, तो नहीं हो सकता, ये गार्डनर इसके खिलाफ है, ये बात सिंपल हमें याद रखनी है। दूसरा, बड़ी पॉपुलेशन के लिए ठीक है, मतलब इस पे नहीं आते हैं, फिर बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। ज्यादा मैं नहीं चाह रही हूँ कि बहुत इतना डीप में जाएं कि 2 दिन बाद आप भूल ही जाएं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और तर्क। असर्शन क्या है? अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंट्स जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स इज एक्सर्टेड बाय फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट, यानी किशोरों की जेंडर भूमिकाओं
यानी जो लैंगिक भूमिकाएं हैं व रूढ़िवादिताएं हैं उनके प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं कि एडोलेसेंट्स यानी टीनेजर्स एक तरह से जो 13 to 19 की एज में हैं, है ना, या 12 से 18 या WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष के बीच एडोलेसेंट्स, किशोर या किशोरी, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर हो रहे होते हैं। इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने, है ना। साइकोलॉजिकल चेंज से लेके हर तरह के चेंजेस, हीरो वर्शिप, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे होती हैं एडोलेसेंस में। मैक्सिमम दिमाग का विकास भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो जेंडर रोल कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को वैसा रहना चाहिए, ये सारी चीजें मीडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होती हैं। कि आपने देखा घड़ी या कोई भी, घड़ी छोड़ देते हैं, कोई भी एक डिटर्जेंट है मान लीजिए, तो उसके एड में बहुत सारी फीमेल्स आ रही हैं। या घर के सामान की अगर हम बात करें, किचन के यूटेंसिल्स हैं तो उसमें सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं, है ना। टॉयलेट क्लीनर हैं तो उसमें भी फीमेल ही आ रही हैं। जो भी काम घर के, उन सब के एडवर्टीजमेंट में टीवी में सिर्फ फीमेल्स ही आती हैं। तो दिमाग में क्या बैठ जाएगा देखने वाले टीनेजर के कि भाई ये काम तो लड़कियों का होता है, मैं क्यों करूं। अगर कोई लड़का है 18 साल का, उसको कहा जाए बेटा खाना बना लो या ये किचन साफ कर दो, वो कहेगा मेरा काम थोड़ी, ये तो मेरी बहन का काम है। कहां से इंस्पायर्ड है ये? मीडिया से। अगर मीडिया में ऑपोजिट भी दिखाया जाएगा, जो कि आज के समय में दिखाया जाता है कि किसी डिटर्जेंट के ऐड में सलमान खान आ रहे हैं, कोई और आ रहा है, या कोई हार्पिक के ऐड में मेल भी इंक्लूडेड हैं, तो वो क्या है, एक तरह से बैलेंस कर रहे हैं वहां पे चीजों को, ठीक है ना। और बढ़िया क्रैक हो जाएगा। अनिल, अगर प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपके नंबर सही आ रहे हैं, पेपर में भी आपके नंबर सही आएंगे अगर आप ईमानदारी से पेपर दे रहे हैं तो, ठीक है ना। मतलब प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें सिंपल ध्यान रखना है कि हाँ, जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स कि नहीं ये काम सिर्फ लड़कियों का, ये परंपरा जो हमें एक तरह की बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये फिल्म और एडवर्टीजमेंट से बहुत प्रभावित होती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह की आप मूवीज देख रहे हैं, जिस तरह की आप चीजें कर रहे हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अगर देखें तो बचपन में छोटी थी, मैंने देखा आसपास उस टाइम पे वो तेरे नाम मूवी आई थी एक सलमान खान की, पता नहीं कितने लोग गांव में सेम हेयर स्टाइल फॉलो करने लग गए थे, या आज भी ये चीज होती ही है। और अगर हम बात करें आपकी अभी जो एनिमल मूवी आई थी, उस पर बहुत विवाद रहा। उसका एक रीजन यही है कि भाई जो टीनेजर है, जिसका दिमाग उतना अभी वो पक्का नहीं हुआ है, अपने आप में थोड़ा सा इधर उधर जाने की स्थिति है, तो लोगों के दिमाग को मूवीज इन्फ्लुएंस करती हैं। ये तो आपके बेंड्यूरा भी कहते हैं और कितनी थियरीज मिल जाएंगी। तो ये चीज सही है, बिल्कुल सही है कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बच्चे, ठीक। रीजन क्या है इसका? मीडिया इज अ पावरफुल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। यानी मीडिया क्या है? एक प्राइमरी एजेंसी है सामाजिकरण की। यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी। प्राइमरी एजेंसी नहीं है ये, प्राइमरी एजेंसी परिवार है, उसके बाद दुनिया देखते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी एजेंसी है, गौड़वाहक है। ये फॉल्स हो गया, ए सही था। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। सोशलाइजेशन पे एक ही क्वेश्चन आता है, सामाजिकरण